आज हम लोग जानने वाले फिजन क्या होता है। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फिजन इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in which a parent undergoes division to form two or more individuals। मतलब कि फिजन asexual reproduction का वो मोड मतलब वो तरीका होता है जिसमें पेरेंट का डिवीजन हो जाता है। यहाँ पर पेरेंट का डिवीजन दो या दो से अधिक न्यू इंडिविजुअल में डिवीजन होगा। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल का डिवीजन होगा वो एकदम कंप्लीट डिवीजन होगा। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा वो अपने आप में ही पूरा कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म होगा यानी इंडिविजुअल होगा। उसके बाद फिजन दो तरीके से होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। इन दिस प्रोसेस अ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉल आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट हो जाता है दो स्मॉल डॉटर आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर पेरेंट सेल का सिर्फ दो ही डॉटर ऑर्गेनिज्म में ही डिवीजन होगा, दो से अधिक में डिवीजन नहीं होने वाला है। अगर दो से अधिक में डिवीजन हो गया तो वो बाइनरी फिजन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अमीबा पैरामीशियम है। अब जानते हैं अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। सबसे पहला है पेरेंट अमीबा, जो कि डिवाइड होने वाला है दो न्यू डॉटर सेल में, जो कि बनेगा दो न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे स्टेप में दिखाया गया कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू हो चुका है, जिससे दो न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तीसरे स्टेप में न्यूक्लियस का डिवीजन लगभग हो चुका है, सिर्फ उनका अलग होना बाकी है। चौथे स्टेप में न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो चुका है, साथ ही साथ सेल का भी डिवीजन लगभग हो चुका है और उसमें लगभग सेल का डिवीजन पूरी तरह से होने वाला है। लास्ट फिफ्थ स्टेप में सेल का पूरी की पूरा डिवीजन हो चुका है, जिससे दो न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद बाइनरी फिजन भी दो तरीके से होते हैं। पहला है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये जो आपको पहला ऑर्गेनिज्म का इमेज दिख रहा है ये पैरामीशियम है, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और दूसरे जो इमेज दिख रहा है वो लेशमेनिया का है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। तो पहले इमेज में देखते हैं। जो पहले इमेज में इस तरह का जो डिवीज़न होता है, इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर डिवीज़न हुआ तो इस तरह की डिवीज़न को ट्रांसवर्स डिवीज़न कहा जाता है। और ये डिवीज़न जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। उसी तरह लेशमेनिया में अगर इस तरह का डिवीज़न हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो इस तरह के डिवीज़न को लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कहा जाता है। और इस तरह के डिवीज़न को परफॉर्म करने वाले मोड को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहा जाता है। अब जानते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच वन यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड इनटू मैनी इंडिविजुअल्स। मल्टीपल फिजन मल्टीप्लिकेशन का वो तरीका होता है जिसमें एक यूनिसेलुलर पेरेंट का डिवीजन हो जाता है मैनी न्यू इंडिविजुअल्स में। यहाँ पर मैनी न्यू इंडिविजुअल का मतलब है दो से अधिक इंडिविजुअल्स में, दो नहीं दो से अधिक। अगर दो हुआ तो बाइनरी फिजन कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पर दो से अधिक कहा गया है मैनी का मतलब। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। नीचे प्लाज्मोडियम का डिवीजन दिखाया गया कि कैसे होता है प्लाज्मोडियम में। नीचे डायग्राम में सबसे पहले दिखाया गया एक सेल है जो कि प्लाज्मोडियम सेल है। वो चारों तरफ एक जिस्ट से कवर है। ये जिस्ट एक प्रोटेक्टिव वॉल या फिर प्रोटेक्टिव कवर होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है, इसलिए सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जिस्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में दिखाया गया कि जो एक सिंगल प्लाज्मोडियम सेल है वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम सेल में मल्टीप्लाई हो गया है। तीसरे स्टेप में वो जो जिस्ट था वो रैप्चर्ड हो चुका है, इसके कारण सारे न्यू प्लाज्मोडियम सेल उससे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है और सारे सेल एक कंप्लीट न्यू डॉटर सेल में डेवलप्ड हो चुके हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मल्टीपल फिजन कैसे होता है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं मल्टीपल फिजन कैसे होता है इस स्टेटमेंट के द्वारा। मल्टीपल फिजन अकर्स अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। मल्टीपल फिजन एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है। दूसरा है ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन ऑर्गेनिज्म सीक्रेट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जिस्ट अराउंड द सेल। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने चारों तरफ जिस्ट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में कर रहा है, इसलिए जिस्ट का फॉर्मेशन होना जरूरी है।
Inside the gist, nucleus divides several times to form a number of daughter nucleus. gist के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस सेल का वो नंबर ऑफ टाइम डिवाइड्स होता है, जिसके कारण वहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लाई बनता है और जिसके कारण बहुत सारे न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है 10 आ लार्ज नंबर डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। डॉटर इंडिविजुअल का बहुत ही फॉर्मेशन हो जाता है। ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन द gist raptures and single-celled individual daughter are on the arrival of favorable condition. The gist raptures and single-celled daughter individuals are set free. जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तब जो जिस्ट है वो रैप्चर्ड हो जाता है और जिसके कारण सारे डॉटर इंडिविजुअल फ्री हो जाते हैं और वो अलग अलग जगह में जाए। उसके बाद अगला है ईच ग्रोइंग टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब न्यूक्लियस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद ही जिस्ट का रैप्चर होता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या होता है इसके बारे में तो जान चुके हैं। आप जानते कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहला है बाइनरी फिजन में द ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो बाइनरी फिजन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो न्यू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड होता है। उसके बाद अगला है मतलब कि पहला है मल्टीपल फिजन में सेवरल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे से मतलब दो से अधिक, दो नहीं। दूसरा है इट अकर्स व्हेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल। बाइनरी फिजन तब होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल में होता है। उसके बाद अगला है मल्टीपल फिजन में इट अकर्स व्हेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है। तीसरा और लास्ट है न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस टू फॉर्म टू डॉटर्स। बाइनरी फिजन में होता है जो पेरेंट होता है वो सिर्फ दो ही न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है, उससे अधिक में नहीं हो सकता है। सिर्फ दो ही में डिवाइड होने के बाद ये डिवीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो अपना डिवीजन टेक प्लेस करता है। मल्टीपल फिजन में आखिरी है न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियस। यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल होता है वो नंबर ऑफ टाइम डिवाइड्स होता है, नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है। उसके बाद लास्ट बचा हुआ इसका एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड अमीबा, वहीं मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि फिजन क्या होता है, साथ ही साथ हमने उसके टाइप के बारे में भी जाना। फिजन दो तरीके से होते हैं, पहला बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। उसके बाद हमने जाना कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। अगले वीडियो में हम बर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं।